जय हिंद साथियों। जैसा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप में से अधिकांश लोग, ऑब्वियसली बात है, लगभग 15,000 लोग क्वालिफाई होते हैं प्रीलिम्स। और मान लीजिए 6 लाख लोग अगर लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो बाकी सीधी सी बात है 5,80,000 लोगों का यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं निकलता है। अब बात आती है ये प्रीलिम्स नहीं निकलना, ये बात तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इस बात को बिना एक्सेप्ट किए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रॉब्लम ये होती है आप इतने समय मेंटल हरासमेंट की स्थिति से गुजरते हैं, खासतौर पे वही लोग ऑब्वियसली बात है जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। और वो हरासमेंट का बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आपके जितने जान पहचान वाले हैं वो आपसे बार बार पूछते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कैसा रहा, मेंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्या रहा, कैसे होगा, है ना, इस बार भी नहीं हुआ क्या। तो जो ये वाले कमेंट आते हैं, ठीक है, ये वाले कमेंट आते हैं। अच्छा, मैं चूँकि मैं ऑलरेडी आईपीएस बन चुका हूँ और सेलेक्ट हो चुका हूँ, हर बार मेरा प्री निकला है, ठीक है। जब मैंने 21 में अटेम्प्ट नहीं दिया था, 22 में अटेम्प्ट नहीं दिया था, मैंने 21 में अटेम्प्ट नहीं दिया था, फिर 23 वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था, तो मैंने बीच में 2 अटेम्प्ट नहीं दिए। तो ऑब्वियसली बात है मैं लबासना में ट्रेनिंग करने गया था तो अटेम्प्ट कैसे दूंगा। मैं ये बात आपसे इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उस समय भी मैसेज आते थे, प्री हुआ कि नहीं, इस बार नहीं दे पाए क्या सही से, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, अगली बार जरूर होगा। ये जो मोटिवेशन वाले मैसेजेस आते हैं ना आपको कि जरूर होगा, कर लीजिए, वो आपको और फ्रस्ट्रेट करते हैं मुझे लगता है। क्योंकि मुझे करते थे भाई, मैं जब दे ही नहीं रहा हूँ एग्जाम, मुझे बार बार पूछने से क्या मतलब है। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, जब मुझे ये बातें फ्रस्ट्रेट करती हैं या मुझे डिमोटिवेट करती हैं एक तरह की, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को भी कितना डिमोटिवेशन हो रहा होगा जब बार बार आपके रिश्तेदार, वो रिश्तेदार वो इसी समय उगते हैं। वो रिश्तेदार आपको पूरे जीवन में किसी दिन नहीं दिखेंगे, आपसे कभी आपका भला हाल चाल तैयारी दौरान नहीं पूछेंगे, पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये नहीं पूछेंगे। वो किस दिन आपसे पूछेंगे, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। उसी ताक में वो बैठे रहते हैं बगुले भगत। वो तथाकथित रिश्तेदारों का ही मैं कह रहा हूँ, मैं सभी रिश्तेदारों को नो डाउट कि इसमें नहीं शामिल कर रहा हूँ, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ जो इस दिन पैदा होते हैं, इस दिन प्रकट हो जाते हैं। तो मैं आपसे बहुत सीरियसली बोलूँगा, यहाँ पे हमारी भी एक गलती है। हमारी गलती ये है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। हमने तैयारी कर गए और हमने ढोल पीटना शुरू कर दिया कि भाई हम तो अब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी जो शानदार एग्ज़ाम, तो उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। और हम उसमें अपने आप को इतना फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं, उतना मतलब आप समझ लीजिए परेशान कर लेते हैं कि तैयारी फोकस तरीके से नहीं कर पाते हैं। आपसे बार बार लोग पूछते हैं, बार बार आप लोग को जब रिजल्ट आता है तब आप उस तनाव में आते हो। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रिजल्ट में फेलियर आदमी एक्सेप्ट कर लेता है भाई, सीधी बात है यार, एक तो रियलिटी है ना यार, 1,000 सीटें हैं, अंतिम सिलेक्शन पक्की बात है 1,000 का ही होगा, 1,000 का ही होगा। उसमें भी 200 ऐसे रहेंगे। देखो सीधी मैं रियलिटी चेक करा रहा हूँ आपको। जो लोग दुखी है ना वो ये सोच, जिन लोगों का प्री नहीं हुआ है वो ये सोच के खुश हो जाना। क्या सोच के खुश होना, 1,000 फाइनल रिजल्ट आएगा, सिंपल से आता है। उसमें जनरल कैटेगरी वाले रहेंगे 400, तो जनरल कैटेगरी वाले तो ऐसे ही खुश हो जाओ भाई, 400 से ज़्यादा आपके हित मित्र दोस्त यार सेलेक्ट ही नहीं होंगे। और ओवरऑल मान लो 1,000 का रिजल्ट आना है तो उसमें 200 रिपीटेड व्यक्ति रहेंगे। पिछले साल भी सेलेक्टेड थे, इस साल भी सेलेक्ट होंगे, हो सकता है उसके पहले भी सेलेक्ट रहे हों। क्योंकि मैं कई लोग ऐसे जानता हूँ 4-4 बार सेम रैंक पे उन्होंने क्वालिफाई किया है ना, 4-4 बार उन्होंने सेम रैंक पे क्वालिफाई किया, रैंक नहीं बढ़ रही लेकिन फिर भी बार बार क्वालिफाई लगातार किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे बताता हूँ कि अंतिम सिलेक्शन पक्की बात है 800 से 1,000 लोगों का ही होना है, और बाकी जितने लोग एग्जाम देते वापस इस प्रोसेस में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, वापस इस प्रोसेस में आएंगे ही आएंगे। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यही रियलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम एक्सेप्ट आराम से कर लेंगे। हमारे लिए एक एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं हुआ। हमारे लिए एक्सेप्ट क्या नहीं होता है, हम कैसे दुनिया को मुंह दिखाएं, कैसे अपना सिर ऊंचा रखें, रिजल्ट के बाद कैसे अपना सिर ऊंचा रखें, कैसे रिश्तेदारों के पास तथाकथित मित्रों के पास कैसे सामने जाके दिखाएं। भाई सिंपल सी बात है, आपने कभी चोरी नहीं की है, किसी को धोखा देके तैयारी नहीं स्टार्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, देखो अगर ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है भाई, 6 घंटे नहीं पढ़ पाए रेगुलर, 7 घंटे नहीं रेगुलर पढ़ पाए, कोई कारण रहा तो उस कारण पे विचार कीजिए। और अगर उस कारण को दूर किया जा सके तो उसको दूर करके फिर से नए प्रयास की ओर लगिए। लेकिन मान लीजिए ईमानदारी से तैयारी नहीं की है, पढ़ाई नहीं की थी, है ना, सॉरी, ईमानदारी से तैयारी की थी, पढ़ाई बहुत सही तरीके से की थी, तो इस बात को सोचिए, इस बात को समझिए कि नियति को यही मंजूर था। पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और जब मेरा समय आएगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी होना रहेगा, अगर मान लो इनकेस मैंने सारे अटेम्प्ट दिए और मेरा नहीं हुआ,
या आपने मन भर के सारे अटेम्प्ट दिए, तो मैं कुछ बहुत बढ़िया करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज बेस है, जो मेरे पास थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जो मेरी तार्किक क्षमता है, जो मेरी एबिलिटी है चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाने की, जो आपकी डिस्कशन की एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं भारत के हर फील्ड में काम आएगा। जिस फील्ड में मैनेजमेंट लगता है, जिस फील्ड में क्रिटिकल एनालिसिस लगती है, वो हर फील्ड में आपके लिए काम आएगा। तो फेलियर से घबराइए मत। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, अब इस बार एग्जाम की अगर तैयारी कीजिएगा, री एग्जाम आप देना चाह रहे हैं कि भाई मैं फिर से तैयारी करूँगा, एग्जाम दूंगा, तो मैं ये कहूँगा किसी से मत बताइए कि आप एग्जाम दे रहे हैं। सीरियसली, आपके दिमाग के अलावा आपके दिल को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं। क्यों? जब दिल को पता लगे ना, वो इमोशनल करेगा, वो बार बार आपको पुराने फेलियर से डरवाएगा कि अरे यार तुम तो पिछली बार फेल हो चुके हो। वो आपको बार बार डैमेज करने की कोशिश करेगा कि यार घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। मैं सिंपल सी बात आपसे यही कहूँगा, केवल तर्क पे लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, केवल दिमाग का साथ लीजिए, ठीक है। बजरंगबली को याद कीजिए, बजरंगबली को याद कीजिए। अपने उन प्रयासों से आपने क्या सीखा है, उस बात को सोचते हुए अगर आप फिर से तैयारी पे लग रहे हैं, अपने सारे दोस्तों में ये बात जाहिर कर दीजिए कि मैं अब एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस से मुक्त हो चुका हूँ। सीधी सी बात है, आप खुद ही रिलैक्स करेंगे। बोले क्या करना है, मुझे कोई नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी। 2 दिन लोग आपको परेशान करेंगे अधिक से अधिक, अरे ऐसे क्यों करो, ये क्यों करो। वो 2 दिन के बाद सारे लोग गायब हो जाएंगे, केवल आप बचोगे और केवल आपका तर्क बचेगा, केवल आपकी मेहनत बचेगी, केवल आपका एफर्ट बचेगा। तो मेरा आपको, जो लोग बार बार ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो टेंशन, तनाव, चिंता युक्त हैं, मैं बार बार ये बात कहूँगा, आप फोकस करिए किस बात पर, कि अब किसी से हल्ला नहीं करना है। एग्जाम देना है, दीजिए एग्जाम, शांत होके दीजिए, अकेले में दीजिए, पढ़िए, खूब पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की पंचायतों में मन मत लगाइए। बोलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, अपने घर वालों से बता दिए कि भाई नौकरी कर रहा हूँ, मैं 10-20 हज़ार रुपये कमाऊंगा, यहीं रहूंगा अभी कुछ समय, 1-2 साल दिल्ली में ही रहूंगा, ठीक है, पैसे कमाऊंगा, ठीक है, थोड़े बहुत जरूरत पड़ सकती है, दे देना, नहीं तो मत देना। ये जब अंदर अपने जुनून लाएंगे ना, तो आराम से आपका रिजल्ट होगा, निश्चित ही देखना आप सफल होगे। टेंशन मत लो, प्रेशर हम लोग बना लेते हैं। मैं खुद देखता हूँ ना, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे इतने मैसेजेस आते थे मुझे, जब मैं अटेम्प्ट नहीं भी देता था तब भी इतने मैसेज आते थे कि क्या हुआ, अरे इस बार नहीं हुआ क्या, कोई बात नहीं, इस बार नहीं सही से कर पाओगे तैयारी। अरे भाई, तो ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। शुभ चिंतक लोग वही होते हैं जो आपकी शुभ में चिंता करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। इसीलिए, और कौन वो व्यक्ति हम पहचान नहीं सकते ना भाई, हो सकता है 20 में से 2-3 लोग वाकई में आपका हित चाहते हो, आपके दुख में दुखी होते हो, खुश में खुश होते हो। हमें नहीं पता होता ना उस कौन है वो 20 में से 2-3 कौन है। तो बेहतर है कि हम किसी को ना बताएं, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे डिस्कशन करता रहूँगा। जय हिंद।